अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साथ की तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है, उसको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ ना पड़ोस में कहीं बस्ती में खिचड़ा हो रहा था, हलीम। तो मैं वही लेके आई हूँ। वो मैं इसको थोड़ा सा खिलाती हूँ, उसकी माथे में ठंडे पानी की सिकाई करती हूँ और इसको दवाई देती हूँ। और कुछ खाएगा बिस्किट वगैरह बता दी बेटा, मैं साहबा को फ़ोन करके मंगा लूँगी। मिलता दुकान में? हाँ ठीक है, ठीक। हल्का खाना बना दूँगी, दाल चावल वाला, खिचड़ी खिचड़ी खाएगा, पतली वाली, ठीक है खिचड़ी बना दूँगी। तो वही मैं कह रही हूँ, उससे कहते हैं कि बस इसको, इस टीचर को भी मैंने सुबह मैसेज कर दिया था सारा। मैंने सोचा टीचर को मैसेज कर देती हूँ, क्योंकि टीचर ने ऐसे स्कूल में है, कभी बीमार वगैरह पड़ो, अचानक ऐसे छुट्टी करनी पड़े तो इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो सुबह ही मैंने 5 बजे 5:30 बजे करीब मैसेज छोड़ दिया था। अब इसको मैं खिचड़ा खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ और इसकी मैं पट्टी से सिकाई कर देती हूँ। बैठ जाओ बेटा। चलो उठ जा, नाश्ता कर ले। मैं नाश्ता करा दी, मैं नाश्ता कराती हूँ, हाल तो बैठ है बस। बैठ 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 बैठ, आराम से, चाय नहीं गिरे, बैठ जा। ऐसे फ्रेंड्स को और बुखार की वजह से आ रहे हैं। अब मैं कि थोड़ा चाय बिस्किट खा लेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर मुझे दवाई दे देती हूँ। बिस्किट फाड़, मैं खिलाऊंगी यहाँ से। नहीं खाएगा ना फिर दवाई भी कैसे दूंगी, तू बता। है दांत में दम नहीं है, अच्छा मैं फाड़ के दवाई खाना अच्छा हो जाएगा, टेंशन ना ले। हाँ हाँ लग रहा होगा, मैं भी तो 2 दिन से बीमार थी, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। अब ये बोल रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। बुखार में लगता ही है, हाथ पैर दर्द करते हैं, बदन दर्द करता है। और बाहर जितनी धूप हो रही है कि मैं दवा लेने जाऊँगी मेडिकल स्टोर पे, तो वही मैं भी जाते मैं घबरा रही हूँ। धूप देख के मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अच्छा हो जाएगा, टेंशन ना ले बेटा, होता है 1-2 दिन बुखार आएगा ना, अच्छा हो जाएगा। मोबाइल देख रहेगा तो आँख पे जोर पड़ेगा। तो ये आँखें कैसी हो रही है अभी, रुक जा, ठंडे पानी की पट्टी रखूँगी और उससे अच्छा लगेगा, देख मस्त लगेगा। देख शुरू शुरू में ठंडा लगता है और बाद में अच्छा लगता है, उससे तेरा बुखार तो जाएगा। बस तू चुपचाप से लेटे, टीवी देखेगा, टीवी देख लियो। और जुम्मा भी आज। एक बड़ा बीमार पड़ जाए ना फ्रेंड, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बच्चा बीमार पड़ जाए ना, एक बच्चा 100 के बराबर होता है। क्योंकि मैं बीमार थी, चुपचाप पड़ हुई थी, अपना काम कर रही थी, जैसा भी चुपचाप पड़ हुई थी। लेकिन ये बीमार होता है ना, इसको ना ऐसा लगता है ना कि चल मम्मा ये बात वो बात, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चा नहीं बर्दाश्त करता है। अपन लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, 4 बातों का इससे चला भी नहीं जा रहा। चला तो बेटा मेरे से भी जाता, लेकिन हम लोग क्या दबा लेते हैं बात को, क्या किसको बोले और क्या बोल के क्या बात हो जाएगा, इतना समझ लेते हैं अपने आप को समझा लेते हैं कि कुछ नहीं भी। बुखार होता है तो ऐसा दर्द होता है, बुखार होता है तो ज़ुबान ख़राब हो जाती है, स्वाद नहीं आता, बुखार होता है तो ऐसे गले में दर्द होता है, ये अपन अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे इरिटेट वाला हो जाता है, वो सामने वाले को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान हो जाता है। अभी मैं काम छोड़ के इसके पीछे ही पड़ी हूँ, काम भी देखना है मुझे, बाहर का भी देखना है मुझे। और हालांकि मेरी तबीयत भी अभी पूरी तरह सही नहीं है, गले में तकलीफ मुझे भी है, लेकिन वही अपन बड़े हैं, समझदार हैं, समझ जाते हैं। बच्चे नहीं, बच्चे छोटे होते हैं, वो कहाँ इतना वो करते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं वो। अब इसको ना मैं सिकाई कर देती हूँ थोड़ा ठंडे पानी से। इसके लिए मैंने जमा दिया, बर्फ़ जम गई, बर्फ़ जम गई। हाँ बेटा, हाँ चल सीधा वो लेटो, लेटो सीधा लेटो, ही तो घबराना नहीं बेटा। हाँ देख, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। अब तुझे ना थोड़ी देर के लगेगा, फिर तुझे ठंडा नहीं लगेगा।
हाँ फ्रेश लगेगा मम्मा, और करो और करो, क्योंकि गर्मा टिक लेगी ना तेरी बदन की, इसलिए। दबा हाथ से दबा। ऐसे खुश कर। अभी फ्रेंड्स मैं साथ की दवा लेने जा रही हूँ, कि साथ का बुखार नहीं उतर रहा है। जो मैंने बर्फ़ से उसकी शिकाई बोल रही हूँ, सिकाई करी थी ना बर्फ़ के ठंडे पानी से, उससे उसको आराम मिला, लेकिन वो उसका बदन बहुत दर्द कर रहा है, गला भी दर्द कर रहा है। तो वो दवा लेके आ जाती हूँ फटाफट उसकी। हालांकि तबीयत मेरी भी सही नहीं है, मेरे को भी सेम वही हो रहा है, गले में तकलीफ, बदन में दर्द। तो बस मैं उसकी भी ले लूँगी, अपनी भी ले लूँगी। उसको मैंने अम्मी के घर पे छोड़ दिया है फ्रेंड। अकेले छोड़ना सही नहीं है, तो नॉर्मल तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बुखार में अकेले छोड़ना सही नहीं है। तो उसको मैंने बोला तू अम्मी के घर पे जा, मैं दवाई लेके आती हूँ, फिर तू आना मेरे साथ में। तो बस फटाफट दवाई लेके आ जाती हूँ। ये अच्छा हुआ मुझे घर से उतरते ही मुझे मामू मिल गए, तो मैं उन्हीं के संग ऑटो में जा रही हूँ। तो मैंने ऑटो कर लिया, वो ये भी जा रहे हैं, छोड़ भी देंगे घर पे, वरना फिर क्या होता है बाया बाया, मतलब फिर चेंज करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो ये मामू के साथ ही जा रही हूँ मैं, ये लेके अपनी दवाई वाई सामान जो मुझे लेके घर छोड़ देंगे। ये भी ले गई थी, और एक चीज़ और थी, वो भी बहुत खट्टा था, सब हमने बंदर को खिलाया। ये तो खट्टा मीठा ही रहता मैम। नहीं बहुत खट्टा था, तो भैया बोल भी रहे थे तुम वापस कर देना, पर मैं अब कहाँ वापस करने आऊँ। ड्रैगन है, ड्रैगन ड्रैगन नहीं है फ्रेंड्स। ये फलों की मंडी बोलते हैं यहाँ पे, घर के पास में, ये यहाँ सारे फल मिल जाते हैं। मैं तो पहली बार ही आई हूँ, देखा बहुत है, पर कहाँ से लूँ। ये अल्लाह, कब से मैं आपसे बात कर रही हूँ फ्रेंड, 5 मिनट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, 5 मिनट से कैमरा ही ऑन नहीं है। देखो, और मेरे साथ ऐसा इतनी बार होता है ना, इतनी बार मैं परेशान हो गई हूँ, कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। कह सबको सलाम अलैकुम, सबको जुम्मा मुबारक। नमाज मैंने पढ़ ली है, पंसूरा वगैरह सब पढ़ लिया है। अभी मैं खा रही हूँ खिचड़ा, ये पतीली में गर्म करके खा रही हूँ। मैं ये पलटूँ, फिर वो सन जाएगा, फिर इसको धो। मैं ये चलो अब इसमें ही खा लेते गर्म करके। साथ को सेब खिला दिया, दूध पिला दिया, उसको दवाई दे दी। अभी अम्मी के घर पे मस्त आराम कर रहा है, वो घर पे नहीं आया, अम्मी के घर पे आराम कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा हुआ। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए घर पे आ गई थी। आज मेरा नया ड्रेस भी पहना है। ये वही ड्रेस है जो मैंने मुंबई से मंगाया था। उसमें मैंने दुपट्टे में ऐसा पतला सा गोटा लगवा लिया है, और सलवार भी मैंने ऐसे सिलवाई है, बलून सलवार बोलते हैं ना, इसमें भी मैंने पतला सा गोटा लगवा लिया है। तो ऐसा सिलवाया, ये कॉटन का है, हल्का है, तो इसलिए मैंने इसको रखा नहीं, आज ही सिल के आया, आज ही मैंने पहन लिया, क्योंकि इसको मैंने डिलीवर के हिसाब से सिलवाया था। तो बस अभी नमाज़ पढ़ने के बाद तो आपको पता ही है, जो भूख लगती है ना, बस ऐसा लगता है जल्दी से खाना खा लो। तो मैंने फटाफट पंसूरा वगैरह सब पढ़ा, बस सुकून से पढ़ा, फटाफट नहीं पढ़ा। नमाज़ पढ़ो तो सुकून से पढ़ो। नमाज़ पढ़ी, पंसूरा पढ़ा, मैं ये खा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर पे जाऊँगी, साथ को भी या फ़ोन करूँगी अभी कि वो क्या कर रहा है। अम्मी तो मना भी कर रही थी घर पे मत जा, लेकिन मुझे नमाज में अपने घर पे पढ़ना अच्छा लगता है, सुकून से दरवाज़ा बंद करके, वो आराम से जो अल्लाह से बातें होती है ना, नमाज होती है, उसका मज़ा मुझे कहीं नहीं आता। तो मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ ली अपनी, अब मैं ये खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं फ्रेंड्स अभी सो के उठी हूँ, और जैसे सो के उठी हूँ दरवाज़ा खोला ना, पहले तो मेरे से हादसा हो गया। मैं सो के उठी, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने सोचा अल्लाह मौसम कितना अच्छा हो गया है, देखो एकदम से बादल छा गए, अंधेरा हो रहा है। तो ये चादर धोई थी कल मैंने, ये चादर दिख रही है आपको, ये कल मैंने चादर धोई थी। तो मैं चादर लेने के लिए गई, मैं उठा कर रख देती हूँ, बाई चांस बारिश आ जाए। जैसे ही मैं चादर उठाने गई हूँ, चादर के पीछे बंदरिया थी उसके बच्चे के संग में। तो उसको क्या लग रहा था शायद मैं उसके बच्चे को मारने आई हूँ, क्या पता नहीं। और वो मेरे पीछे दौड़ लगा के भागी। अब मैं अंदर तक भागना मेरे को दुश्वार, ये घर कहाँ है मेरा कमरा, यहाँ तक भागना मेरा दुश्वार हो गया। इतनी उसकी, अब उसकी दौड़ में मेरी दौड़ में फ़र्क है। फिर भी वो यहाँ तक आई दरवाजे तक, मैंने जल्दी दरवाजा बंद कर लिया। 2 बार मेरे से दौड़ लगा चुकी है वो, पता नहीं क्यों कर रही है ऐसा। अगर फ्रेंड में नहीं भागती ना तेज़, वो मेरे को झपट्टा मार देती, मेरे को आज मार देती वो, नाखून वाखून। और मैं चीख रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, लेकिन है ही कौन जो मेरे को बचाएगा। अब मैं चादर उतारने जा रही हूँ, कैसे जाऊँ। मौसम भी माशाल्लाह से इतना प्यारा हो गया। दवाई खा के मुझे आराम मिल गया था, तो मैं सो गई थी। उतार लेती हूँ, है नहीं अभी। शायद उसका बच्चा था ना, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि मैं उसके बच्चे को कुछ कहने के लिए आई हूँ। ये बड़ा मसला है, इतना अच्छी छत तो घर है, लेकिन हम लोग ना इसको यूज़ नहीं कर पाते बंदर की वजह से। इससे चली जाऊँ, भाग भी नहीं पाऊँगी। और साथ अभी भी सो रहा, अम्मी के घर पे फ़ोन किया था मैंने साथ से बात करने के लिए। मैंने कि उसको बोल दूँ अचानक ऐसे ना आ जाए, मुझे बता के आए। तो मम्मी बता रही सो रहा है वो, और लाइट भी चली गई। लाइट पता नहीं क्यों जा रही है, वैसे लाइट जाती नहीं है, लेकिन आज जा रही है बार बार। नमाज मेरी हो गई है फ्रेंड्स, और साथ खा रहा है अपनी मैगी, क्योंकि उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। वो उसने मैगी बनवाई है, शायद ये अच्छी लगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है साथ मैंने, ये खा ली।
उसके बाद मैं ना थोड़ा बनाऊँगी रात के खाने में। रात के खाने में मतलब अभी खड़ी हो जाऊँगी बनाने के लिए। चिकन पुलाव बना रही हूँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, मुझे पता है इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, शेज़वान का टेस्ट सही नहीं है। और मेरा मन हो रहा है तो मैं चटपटा सा थोड़ा सा चिकन पुलाव बना लेती हूँ कुकर में। और मैं भी पी रही हूँ चाय, और ये ब्रेड खा रही हूँ, 1-2 ब्रेड खा लूँगी। और बस फ्रेंड कुछ नहीं, आज का जो ब्लॉग था ना मेरा कुछ ऐसा बीमारी वाला गुजरा है। घर के अंदर बच्चा बीमार पड़ जाए ना, यकीन मानना ऐसा लगता है 100 लोग बीमार पड़ गए या 100 लोगों का काम बढ़ जाता है एक बच्चे के बीमार पड़ने से। और हम लोग हाउस वाइफ होती है जो छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा कर देती हैं और बीमार भी हो जाती हैं, तो जल्दी कोशिश करती हैं अपने आप को सही करने की, दवाई खा लेंगी, फुर्ती से काम भी करती रहेंगी, या थोड़ा बहुत आराम भी कर लेंगी, फिर से काम में लग जाएंगी। मतलब इतना किसी को अपन बोलते नहीं है कि अपन बीमार हैं, कोई ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा चलो हो जाता है फिर अपन सही हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के संग तो काम भी छूटता है, उसके संग लगना भी पड़ता है, वो भी परेशान होता है, फिर वो घेरे रखता है। मतलब मम्मा इधर आ जाओ, मम्मा यहाँ बैठ जाओ, ये नहीं मम्मा ये हो रहा है, मम्मा वो हो रहा है, यहाँ सर दुख रहा है। तो ऐसे बच्चे लोग करते रहते हैं। मैं वही, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि एक बच्चा 100 काम के बराबर होता है। इसलिए बच्चे बीमार न पड़े, बड़े बीमार पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा वो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं कि चलो ये बुखार में होता है। 2-3 दिन से मैं भी बीमार थी, पर मैं इतना परेशान नहीं हुई फ्रेंड, यकीन मानना। 3-4 दिन से मैं भी थोड़ा सा, मेरे को लग रहा था, कल परसों बुखार था मुझे, मैं चल रहा था, काम वाम सब कुछ कर रही थी, बाहर भी जा रही थी, कल दरगाह पे भी गई, सब कुछ कर रही थी मैं। ये बीमार पड़ा आज सुबह ना, मैं टूट गई मैं थक गई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और ऐसा हमेशा होता है। खैर कोई नहीं, चलो चाय पी लेते, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं ये ब्लॉग ट्रेंडिंग यही लेती हूँ। जो भी था बीमारी वाला ब्लॉग हरी घर का यही बनाया था मैंने आज फ्रेंड्स। और बस कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सायरा खान डेली ब्लॉग। अच्छा एक चीज़ और है, मुझे देखो फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मल सी बात है, आप बताना, मुझे पता है हदीस में, इस्लाम में पर्दा करना है, और हम जितना हो सकता है हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के मुकाबले पहले तो दुपट्टा नहीं ओढ़ना, एकदम से अलग रहना। धीरे धीरे सब चीज़ें तो एक साथ नहीं आती है, हर चीज़ टाइम लगती है, थोड़े से अपने थोड़ा सा अलग होने में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अरे पर्दा करना ज़रूरी है, पर्दा करो। तो पर्दा तो आदमियों को भी ज़रूरी है, लेकिन कोई औरत आदमी को ये नहीं बोलती आंखों का पर्दा करो। इस्लाम में ये लोग ना आधी बातों को लेके चलते। इस्लाम में हदीस में बताया औरतों का पर्दा करना, इस्लाम में हदीस में बताया आदमियों को अपनी आंखें नीचे रखना। तो हम तो कभी दूसरे आदमी से नहीं बोलते अपने आंखों का पर्दा करो। जब औरत को दुपट्टे का पर्दा बताया है, पर्दे में रहना बताया है, तो आदमियों को भी आंखों का पर्दा बताया है। लेकिन ये आदमी ना सामने वाली औरतों को तो बोलते हैं पर्दे में रहो, लेकिन शायद खुद अपना पर्दा करना भूल जाते हैं। अरे तुम अपना पर्दा करो आंखों का, सामने वाली औरत को फिर मत देखो, तो तुम्हारे लिए पर्दा हो गया ना वो। और तुम्हारे औरत तो पर्दा कर रही है, जितना हो सकता है हम लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम तो चेंज नहीं होते, वक्त लगता है। जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जिस आसपास का जो हमारे आसपास का माहौल है, हम उस हिसाब से जो रह रहे हैं, फिर भी अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई औरत सामने वाले आदमी को ये नहीं बोलती है कि तुम पर्दे में रहो, ये पर्दों की नज़रों का पर्दा बताया तो अपनी नज़रें नीचे रख के बात करो। लेकिन आदमी ना फटाक से बोलते हैं, अरे औरत को पर्दा बताया, पर्दे में रहो। पर्दा आदमी को ही बताया, आप अपनी नज़रों को नीचे करके बात करोगे, आपको कुछ चीज़ देखनी है, आप अपनी आंखों का आगे शर्म हया का पर्दा लगा लो, तो वो सामने वाले के लिए पर्दा हो जाएगा, आपके लिए पर्दा हो जाएगा। मैं तो इतना ही बोल रही हूँ। और किसी को अगर अपन को सलाह मशवरा देना है, किसी के लिए अगर दुआ करनी है, तो इतना बोलना चाहिए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह इसको हिदायत दे। हुक्म दे देते हैं, मतलब एकदम से गलत तरीके से वे में बात कर जाते हैं कुछ लोग, तो मुझे ख़राब लगता है। ऐसा बोलना चाहिए, अल्लाह हिदायत दे। अब मैं भी हम बोलती हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। तो इसलिए आइंदा आप भी पर्दा करो नज़रों का। इस्लाम में ना औरत के लिए सब कुछ नहीं, आदमियों के लिए बहुत कुछ है। बोलूँगी तो शायद बहुत सारे ब्लॉग मुझे एक साथ बनाने पड़ जाएंगे। और आपको भी मालूम है, जब आपको इतना पता है कि आदमियों को, औरत को इस्लाम में पर्दा बताया है, तो आदमियों के लिए भी बहुत कुछ बताया है ना। अब वो भी करो, आप भी हदीस अपने लिए भी पढ़ो। इस्लाम आपके लिए भी है, मज़हब आपके लिए भी है, तो थोड़ा सा आप भी गौर करो, नज़रों को नीचे रख के बात करो, नज़रों के आगे आप अपना शर्म हया का पर्दा लगा लो। आपके लिए भी शर्म हया, औरत के लिए नहीं, आदमी के लिए भी है। तो थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा करो। हाँ चलो, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। सायरा खान डेली ब्लॉग सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती रहूँगी। जिसको अच्छी लगेंगी, जिसको बुरी लगेंगी, ये तो सामने वाले को डिपेंड करता है। जो मेरे मन में बात होती है फ्रेंड, मैं तो कह देती हूँ, सच हो गलत हो, अच्छी हो बुरी, मुझे नहीं पता, मुझे जो सही लगती है वो मैं कह देती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफिज़। कैसी लग रही साथ मैगी? टेस्ट लग रहा है? मैं घी डाल दिया था उसके अंदर।